वेलकम बैक टू ट्रेडिंग टॉकीज। आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और लुक्रेटिव ट्रेडिंग कंसेप्ट के बारे में, जो कि है ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो या फिर एक्सपीरियंस हो, ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए है। अगर आप आपका ट्रेडिंग गेम अपडेट करना चाहते हो तो आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको फ्यूचर में स्टॉक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को फिक्स्ड प्राइसेस पर खरीदने या बेचने का ऑप्शन देता है, लेकिन एक्चुअल में आपको इसे खरीदने या बेचने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है। ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेडर्स काफ़ी सारे टेक्निकल एनालिसिस और स्ट्रैटेजीज का यूज़ करते हैं। इस ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज़ में हम कवर करने वाले हैं बेसिक से लेके ऑप्शन ट्रेडिंग के सारे स्ट्रैटेजीज। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग को थोड़ा सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप किसी स्टॉक या असेट को फ्यूचर में एक फिक्स्ड प्राइस पर खरीदने या बेचने का ऑप्शन लेते हो, लेकिन आपको उस असेट को रियली खरीदना ज़रूरी नहीं होता। इसके लिए आप प्रीमियम पे करते हो, जो कि आपके द्वारा खरीदा गया ऑप्शन। अगर मार्केट आपके फेवर में मूव होती है तो आप प्रॉफिट में जा सकते हो, लेकिन अगर मार्केट ऑपोजिट जाती है तो सिर्फ आप प्रीमियम खर्च करते हो। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग को रिस्की माना जाता है, लेकिन सही तरीके से किया जाए तो इससे ज़्यादा रिवॉर्ड कहीं नहीं मिलता। अब हम लोग पॉइंट वाइज ऑप्शन ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। इसमें पहला होता है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस एक पहले से तय किया गया प्राइस है जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है। इसको एक्सरसाइज प्राइस भी कहते हैं। सेकंड होता है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट वो डेट है जो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई की जाती है, जिस तक वो वैलिड रहेगा। अगला है कॉल और पुट ऑप्शन। जब आपको लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है, एक बुलिश मोमेंटम देने वाला है, तो आप कॉल ले सकते हो, और जब आपको लगता है कि मार्केट एक बेयरिश मोमेंटम देने वाला है, तब आप पुट ले सकते हो। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसे अगर आप अच्छे से समझते हो तो आपका रिस्क थोड़ा कम हो सकता है। अभी तक तो ये हम लोग ने बेसिक देखा है। अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इमेजिन कि एक कंपनी के शेयर्स ₹600 के रेट पर ट्रेड हो रहे हैं और आप चाहते हो उसका फ्यूचर प्राइस बढ़े, तो आपके पास एक ऑप्शन ट्रेडिंग का ऑप्शन होता है। आप सेलर के साथ एक ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसमें एक स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करते हैं। मान लेते हैं ₹650 और एक्सपायरी डेट भी फिक्स है। अब इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से आपको ये राइट मिलता है कि आप किसी भी वक्त एक्सपायरी डेट से पहले ₹650 के रेट पे शेयर्स को सेलर से खरीद सकते हैं। और अगर कंपनी के शेयर्स का प्राइस बढ़ जाता है, मान लेते हैं ₹750 हो गया, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सरसाइज करके सेलर से शेयर को ₹650 पे खरीद लेते हैं और मार्केट में ₹750 पे बेच देते हैं। इससे आपको हर शेयर पे ₹100 का प्रॉफिट मिलता है। लेकिन अगर स्टॉक प्राइस कांस्टेंट रहता है या फिर गिर जाता है, तो आपको नुकसान सिर्फ वही होगा जो अपफ्रंट प्रीमियम है जो आपने ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिया था। मतलब कि आपका लॉस लिमिट हो गया प्रीमियम के बराबर, पर प्रॉफिट्स की कोई लिमिट नहीं होती। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क और रिवॉर्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसका फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट स्टेप है ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आपके पास पहले से ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो एक ब्रोकर के साथ एक अकाउंट ओपन करें। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी इक्विटी ट्रेडिंग अकाउंट है तो अलग से नया अकाउंट नहीं खोलना पड़ेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि इनकम प्रूफ, टैक्स रिटर्न्स एक्सेट्रा सबमिट करने की ज़रूरत होती है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप अपने ब्रोकर से जानकारी ले सकते हैं। सेकेंड स्टेप है पिक ऑप्शंस टू बाय और सेल। फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक्टिवेट होने के बाद आपको ऑप्शंस चुनने हैं बाय और सेल के लिए। जैसे कि मैंने बताया, कौन ऑप्शन आपके स्टॉक को स्ट्राइक प्राइस पर खरीदने की परमिशन देता है।
जबकि पुट ऑप्शन आपके स्टॉक को स्ट्राइक प्राइस पर बेचने की परमिशन देता है। थर्ड स्टेप है प्रेडिक्ट द स्ट्राइक प्राइस। प्रेडिक्ट द स्ट्राइक प्राइस मतलब जैसे अगर आपको लगता है कि किसी कंपनी के शेयर्स को जो अभी ₹150 पर ट्रेड हो रही है फ्यूचर में ₹200 तक जा सकती है, तो आप एक कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं जिसका स्ट्राइक प्राइस ₹200 से कम हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि शेयर की प्राइस ₹100 तक गिर सकती है, तो आप एक पुट ऑप्शन खरीद सकते हो जिसका स्ट्राइक प्राइस ₹100 से ज़्यादा हो। नेक्स्ट स्टेप है डिटरमाइन द एक्सपायरी डेट। मंथली के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी डेट मंथ के लास्ट थर्सडे को होती है और वीकली के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी वीक के लास्ट थर्सडे को होती है। अगर थर्सडे को ट्रेडिंग हॉलीडे है तो एक्सपायरी वेडनेसडे को कंसीडर की जाएगी। लंबी एक्सपायरी स्टॉक को ऊपर जाने के लिए थोड़ा ज़्यादा वक्त देती है, इसलिए एक्सपायरी डेट को सही तरीके से तय किया जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग के कई सारे एडवांटेजेस भी हैं और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है कि आपको किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का प्रेशर नहीं रहता। आपको एक स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी डेट सेट करनी होती है जिसमें आपको लगता है कि स्टॉक प्राइस कहाँ जाएगी, और उस समय आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है देखने की कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। और अगर सब कुछ आपके हिसाब से नहीं चल रहा है तो कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की। और हाँ, अगर आपने सही स्ट्राइक प्राइस चुना तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सही तरीके से स्पेकुलेट करना होगा और ऑप्टिमम स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना होगा। इसमें इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। काफ़ी सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग को एज अ हेजिंग टूल भी यूज़ करते हैं। अगर आपके पास किसी कंपनी के स्टॉक्स हैं तो पुट ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने नुकसान से बच सकते हैं अगर स्टॉक प्राइस घट जाती है तो। और जहाँ तक लिक्विडिटी की बात है, ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत तेज़ी से ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसलिए आपके पैसे लंबे समय तक अटके नहीं रहते शेयर ट्रेडिंग की तरह। ऑप्शंस आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करने की फैसिलिटी देते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, करेंसी मार्केट, इंडेक्स प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से आपकी चॉइस वाइड होती है। इसका मैकेनिज्म और रिस्क एपेटाइट आपको अच्छे से समझना ज़रूरी है। अभी के लिए इतना ही। ऑप्शन ट्रेडिंग का पार्ट 2 जल्दी आएगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर ओन फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टॉकिंग्स।